नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे केमिस्ट्री के, जो कि आरआरबी और एसएससी दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और ख़ास तौर पे अगर आप रेलवे में जेईई, आरआरबी, एएलपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो साइंस बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, ठीक है, NaCl होता है। ठीक है, यहीं ये बात किसकी कर रहा है? NaCl की, ठीक है। NaCl की जब बात ये कर रहा है दोस्तों, तो NaCl में क्या हो जाएगा? NaCl में आपका Na प्लस हो जाएगा और Cl जो हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये ऋणात्मक होता है, Na जो होता है प्लस धनात्मक होता है। यानी ये सोडियम जो है अल्कली मेटल है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और आप जानते हैं सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ज़्यादातर रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, NaHCO3, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ बेकिंग सोडा लिखा है। बेकिंग सोडा, कौन सा सोडा? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हमें बेकिंग पाउडर बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है? बेकिंग पाउडर। ये कैसे बनेगा? इसमें टार्ट्रिक एसिड ऐड करेंगे। कौन सा? टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड ऐड करेंगे। और आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए, टार्ट्रिक एसिड जो है इमली में पाया जाता है, ठीक है। सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है, चाय में थीन पाया जाता है, कॉफ़ी में कैफीन पाई जाती है। ये सब सारी चीज़ें याद रखना है आपको। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्या कर रहा है उसको ध्यान से देखेंगे। कह रहा है धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम Na2CO3 10H2O, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट 10H2O, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर रहा है। हम लोग गाँव में इसको क्या बोलते हैं? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। इसी में क्या बनता है दोस्तों? इसी से बनेगा आपका जिप्सम, CaSO4 × 2H2O, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट जिप्सम का काम करता है, ठीक है। अगला है 5वां नंबर, pH स्केल का आविष्कार किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। इन्होंने बताया कि अगर pH जो है pH जो है 7 से कम है, ठीक है, तो एसिडिक होगा। क्या होगा? एसिडिक। pH जो है 7 से ज़्यादा होगा तो ये बेसिक होगा, ये आपको पता है। pH यानी पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, या पावर ऑफ हाइड्रोजन। pH = 7, तो ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। ओजोन, देखिए ओजोन की बात करते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसके लिए तो प्रोटोकॉल बना था, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, डॉप्सन इकाई होती है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आगे मिलेगा, ठीक है। pH स्केल हमने देख लिया, सोरेनसन ने खोज की थी। अगला क्वेश्चन है pH स्केल का मान कितने से कितने तक होता है? देखिए pH स्केल की बात करें ना, 0 से 14 के बीच में होता है, ठीक है। pH स्केल जिसमें एसिडिक, बेस और न्यूट्रल आते हैं। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। वहीं देखिए ब्लड, 2-3 चीज़ें लिख देते हैं ब्लड की जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। 7.4। मिल्क अपन कितना हुआ? अपन का मिल्क हुआ 6.4। और अपन अब उसका देखेंगे, क्या बोलते हैं, लेमन 2.5 कर सकते हो। लेमन का 2.5 अप्रॉक्स, ठीक, ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नींबू के रस का pH मान कितना होता है? तो 2.2 होता है। नींबू साइट्रिक एसिड पाया जाता है और खट्टे फलों को गर्म करने पर इसमें जो गुण होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, यानी गर्म करने पर खट्टे फल नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसीलिए खट्टे फल जो होते हैं उनको उबालना नहीं चाहिए, ठीक है, यानी गर्म नहीं करना चाहिए। मानव रक्त का pH मान मैंने बता ही दिया है। मरकरी का प्रमुख अयस्क क्या है? सिनेबार है। अब जब मरकरी की बात चली ही है तो मरकरी की जब बात चलेगी, Hg80। Hg80 ये आपका एक लिक्विड मेटल है। कौन सा मेटल है? लिक्विड मेटल है। और ये Hg जो है ये स्मॉल डी ब्लॉक एलिमेंट है। कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है? डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या कहा जाता है? ये आप याद रखिएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ठीक है।
ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक को कहा जाता है क्योंकि इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, और ये मैक्सिमम जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। लिक्विड मेटल हो गया, डी ब्लॉक जो होते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ये सॉलिड स्टेट में ही पाए जाते हैं ज़्यादातर मैक्सिमम, और ये मेटल ही होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमरे के तापमान पर तरल रहने वाली धातु पारा होती है, लिक्विड मेटल होता है। एल्युमिनियम का प्रमुख हैश क्या है? तो एल्युमिनियम का जो प्रमुख हैश है वो बॉक्साइड है, Al2O3 × 2H2O, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है लोहे का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो लोहे का प्रमुख अयस्क हो गया हेमाटाइट। हेमाटाइट क्या होता है? फार्मूला याद कर लीजिएगा, Fe2O3 मैग्नेटाइट, Fe3O4, ये आपको याद रखना है। सारी चीज़ें मैं बताता चलूँगा, ये आपको याद रखना है। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक। चलिए गोबर गैस की बात कर रहा है, मीथेन हो जाएगा CH4, 109 रेडियन, इसमें बॉन्ड एंगल होगा 109 रेडियन बॉन्ड एंगल हो गया। इसकी आकृति कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होती है। कैसी आकृति होती है? टेट्राहेड्रल होती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा मित्रों। ये कैसी आकृति होती है? इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। मार्स गैस, क्यों मार्स गैस कहा जाता है? दलदली स्थानों में पाई जाती मार्शियल गैस भी कहलाती है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हंसाने वाली गैस क्या होती है? N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। भारी जल D2O होता है। इसका वेट देख लेते हैं हम। इसका वेट जो हो जाएगा, वेट ये 20 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा आपका 1H2, ठीक है, यानी प्रोटियम ड्यूटेरियम, ठीक। 2 दूनी 4 और 4 20, ठीक, 20 हो गया वेट। ये आपको याद रखना है। भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर मंदक के रूप में किया जाता है। भारी जल का उपयोग कहाँ किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है भारी जल। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि सिंपल वाटर और जो हैवी वाटर होता है उसमें रिलेशन क्या होता है, ठीक है। कह रहा है कि आतिशबाजी में लाल रंग स्ट्रॉन्शियम हो गया। स्ट्रॉन्शियम अल्कली अर्थ मेटल में आते हैं, यानी सेकेंड में आते हैं। कौन कौन? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है। ये आपको याद रखना है। हरा रंग किसके कारण होता है? अभी आएगा, ये लाल वाला पूछ रहा है। लाल स्ट्रॉन्शियम होता है, हरा जो होता है वो बेरियम के कारण होता है। 20वां है, आधुनिक आवर्त किस वैज्ञानिक ने दी थी? मोजले ने दी थी। इसका बेस क्या था? एटॉमिक नंबर था। आधुनिक आवर्त किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर। सबसे, देखिए क्या पूछ रहा है? सबसे हल्की पूछ रहा है ना, ठीक। यहाँ तक हमने देखा, ये हमारा है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम होती है। लिथियम का देखो, यहाँ मैं आपको चीज़ें बताता हूँ कुछ। लिथियम का जो डायगोनल रिलेशन, ठीक है। लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप मैग्नीशियम के साथ होता है। बेरिलियम का एल्युमिनियम के साथ, और बोरान का सिलिकॉन के साथ। ये आपको याद रखना है। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ओस्मियम होती है, ठीक है। सबसे भारी धातु पूछ रहा है हमसे, ओस्मियम, ठीक है। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? अगर वायुमंडल में बात करेंगे तो ऑक्सीजन कितना है? 20.8%, नाइट्रोजन 78%, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको ड्राई आइस कहा जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक जिसमें परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भर भिन्न होते हैं, वो आपके समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। 25 क्वेश्चन मैंने करवाएं और अच्छे से समझाने की कोशिश की है।